हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग थंबनेल में आपने पढ़ ली होगी, हु इज़ इनसिक्योर बाय यू। आपसे किसको इनसिक्योरिटीज़ होती हैं ये हम चेक करेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। पता नहीं ये कोइंसिडेंस है ये क्या। मैं जब कभी भी इस डेक को खोलती हूँ हमेशा क्वीन ऑफ कप्स आता है। चलें, और सन्नाटा हो गया एकदम से। खैर, लेट्स स्टार्ट। फोकस करते हैं। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट एंड गेट योर स्लॉट बुक्ड। लेट्स सी। हु इज़ इनसिक्योर बाय यू। कौन आपसे इनसिक्योर होता है। पहले उसकी एनर्जी चेक करेंगे, उसके ट्रेड्स चेक करेंगे कि क्या उसकी आदतें हैं, क्या उसके साइंस हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और फिर हम फैक्टर्स और रीजंस देखेंगे। एंड में आपके लिए गाइडेंस भी होगी। रीडिंग एंड तक देखिएगा। आज मैं येस और नो सेशन भी करूँगी। सामने ही रख लूँ वरना मैं भूल जाती हूँ। ठीक है, लेट्स सी। हु इज़ इनसिक्योर। कौन आपसे इनसिक्योर होता है। प्लीज़ गिव मी आंसर्स, प्लीज़ गिव मी आंसर्स। कौन आपसे इनसिक्योर होता है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। पेज ऑफ कॉइन्स यानी पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अच्छा जनाब, आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हो। इसको मैं इधर कर देती हूँ, इंशाल्लाह मुझे याद रहेगा, बार बार इसको देखती रहूँगी। कौन आपसे इनसिक्योर होता है। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो कि ऑलरेडी हर लिहाज से वो इंसान कंप्लीट है। ठीक है, मेल हो या फीमेल। बहुत ही लैविश पर्सनालिटी, एक फ्री स्पिरिट, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, फाइनेंशियली भी ऐसा कि उसके पास है सब कुछ, लेकिन वो प्रिटेंड ऐसा करता है जैसे उससे बड़ा फ़कीर कोई नहीं। ऑन दी अदर हैंड, ये एक ऐसी एनर्जी भी है, मुझे दो लोग नज़र आ रहे हैं जो आपसे इनसिक्योर होते हैं। एक मैस्कुलिन एनर्जी और एक फेमिनिन एनर्जी। ठीक है, अब दोनों के डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स इनसिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूँ हैं कि एक इंसान जो कि हर लिहाज से फ्लरिश्ड है, हर लिहाज से भरपूर है, लेकिन उसको उस तरीके का ज़िंदगी का सुकून नहीं फ़ील होता जैसे कि आपको होता है, जिसकी वजह से उसकी इनसिक्योरिटी डबल से ट्रिपल या आपको देखकर और ज़्यादा ट्रिगर होती है। और एक मैस्कुलिन एनर्जी ऐसी जो कि आपको देखकर इस तरह फील होते हैं कि जैसे वो आपके आगे बिल्कुल शिट हैं। वो अपनी लाइफ में अपने हिसाब से अपने टाइम पर बहुत ही इम्प्रेसिव, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही अपना, उनका जिसे कहना चाहिए एक दौर था उनका। लेकिन जब वो आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि सब कुछ ढेर हो गया और अब उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे वो उस तरीके से लोगों को इम्प्रेस कर सकें जैसे वो अपने टाइम पर लोगों को करते थे। स्टिल दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ पैशन, वेरी गुड लुकिंग। अगर मेल हैं तो बहुत खूबसूरत, और अगर फीमेल हैं तो बहुत ही खूबसूरत दिखने में, फैशनेबल, स्टाइलिश। मुझे बहुत ही एस्थेटिकली मुझे बड़े ही फुलफिल्ड एनर्जी ये दोनों लग रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपसे ऐसे लोग इनसिक्योर हैं जो कि इनसिक्योरिटी के बजाय मैं अगर जेलसी का वर्ड यहाँ पर करूँ तो ज़्यादा मुनासिब है। बिकॉज इस वक्त जो एनर्जी आ रही है वो ऐसे लोगों की आ रही है कि जैसे दे टेक यू एज अ कंपेटिटर। तो वो इनसिक्योरिटी ये है कि जब
वो हो महफिल में तो सबकी तवज्जो उनकी तरफ होती है, लेकिन जब आप आ जाते हैं तो कुछ नेचुरली माहौल बदल जाता है और हर कोई आपको घेरता है। तो इस वजह से इनको ऐसा फील होता है कि यार व्हाट इज़ दैट मैग्नेटिक पुल दैट पीपल गेट अट्रैक्टेड टू हर और हिम। ये एज डिफरेंस भी हो सकता है कि इनसिक्योरिटी एक ऐसे पर्सन को भी हो रही है जो आपका सीक्रेट एडमायरर है और वो आपसे कन्फेस करना चाहता है अपनी लाइकिंग को विद द किंग ऑफ वॉन्ट्स, बट दे आर लाइक अ पेज ऑफ पेंटिकल्स, दे डोंट हैव anything as such solid to offer you. They feel very childish and very फुदका सा इधर उधर 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 भागने वाले, बिकॉज उनको लगता है कि वो सिर्फ अट्रैक्ट हो रहे हैं, देर इज़ नथिंग सीरियस। लेकिन वो अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो अपनी फीलिंग्स को ही लेकर इनसिक्योर हैं। ये दोनों एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत स्टाइलिश, बड़े मॉडर्न, बट स्टिल जैसे जिक्र भी आपका होता है तो इनको इनसिक्योरिटी होने लगती है। इनको आपके आने का पता चलने लगे तो इनको इनसिक्योरिटी होने लगती है कि जैसे अब क्या होगा, सब लोग तो उसको देखेंगे, सब लोग उससे बात करेंगे, मैं कैसे अटेंशन अपनी तरफ करूं। ये इस तरह के कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग ये है कि लोग शायद आपका रेफरेंस इनको बहुत ज़्यादा देते हैं कि यार तुम उसको तो देखो ना, तुम उसको तो देखो यार, आपको उसको देखना चाहिए, उसकी ज़िंदगी देखो, उसने कैसे अपनी ज़िंदगी में ये किया, वो किया, फलां किया, ढमक किया, जिसकी वजह से इनको चिढ़ सी भी होने लगती है और इनकी इनसिक्योरिटी अपने पेस के हिसाब से चैलेंज बन जाती है कि भाई उसकी लाइफ का फेज़ अलग है, मेरी ज़िंदगी अलग है, मुझे उससे कंपेयर ना किया जाए, विच इज़ राइट ऑल्सो। बट हम चेक ही यही कर रहे हैं कि आपसे इनसिक्योर कौन है, बिकॉज इनसिक्योरिटी तो वो होती है कि मेरे पास है ये चीज़ और मुझसे छिन जाएगी, मेरे पास है ये टैलेंट लेकिन रिकग्नाइज नहीं होगा, मेरे पास है ये सलाहियत लेकिन इस्तेमाल नहीं हो सकेगी, मेरे पास है ये आइडिया लेकिन अपना नहीं सकूँगी, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकूँगी। तो इस तरह के कुछ आपकी सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इनसिक्योरिटी आपसे होती है। साइंस मैंने बता दिए, लेट्स सी मोर, और इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। कौन है जो आपसे इनसिक्योर होता है, इसको मज़ीद ज़रा से एक्सटेंड करें। 4 ऑफ सोर्ड्स, आजकल 4 ऑफ सोर्ड्स बहुत आ रहा है। फूल, ओके। 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। आपकी फैमिली में से कोई है, कोई रिलेटिव है, कोई फैमिली फ्रेंड है और ये प्रिटेंड ऐसा करता है कि ये आपका वेल विशर है, लेकिन ये आपका वेल विशर नहीं है, इसको इनसिक्योरिटी आपसे बहुत ज़्यादा है। और दूसरे एंड पर एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग बात यह है कि आप एक सेल्फ मेड पर्सन हैं, क्योंकि मैं सेंस कर सकती हूँ कि यहाँ पर क्या एनर्जी है, क्यों है ये इनसिक्योरिटी, मैं और इसकी रीजंस भी देखूँगी। लेकिन इनकी लाइफ जो है वो ब्लेस्ड है, ऑलरेडी ब्लेस्ड, फुलफिल्ड, सिल्वर स्पून पर्सन, बॉर्न गिफ्टेड वाली बात। अब जो सिनेरियो है, एक तो ये फैमिली में से लग रहे हैं मुझे, और एक डिसेप्शन है, ये हाइड करते हैं, इनको ये अपनी इनसिक्योरिटीज़ को आपके सामने आने नहीं देते। इनके पेरेंट्स और इनके बड़े क्लोज्ड वंस जानते हैं कि उनको उनके ऊपर ये बात ऑब्वियस है कि इनको आपसे इनसिक्योरिटी है। आई डोंट नो कि आप किस तरह की आपकी पर्सनालिटी है जिसकी वजह से इनसिक्योरिटी है इनको, क्योंकि अभी तक मैंने आपका कोई कार्ड नहीं निकाला, वो मैं रीजंस में चेक करूँगी। बट विद द 10 ऑफ कप्स, दिस इज समवन फ्रॉम योर फैमिली, ख़ानदान में से, फैमिली फ्रेंड में से, एक्सटेंडेड फैमिली में से कोई भी ऐसा पर्सन। दूसरे एंड पर ये कि इस इंसान ने बहुत दफ़ा, ये एक वो एनर्जी है, ये वो पर्सन है जिसने बहुत दफ़ा उसी तरीके से अपनी लाइफ में हर चीज़ स्टार्ट की है जैसे आपने स्टार्ट की। मे बी आपके साथ कुछ दुआएं हैं या आपके साथ लक काम करती है कि आप फॉर्चुनेटली उन चीज़ों को प्रोग्रेस करते गए विदाउट सेटिंग एनी टारगेट। और ये हमेशा से इन्होंने बहुत कुछ सपोर्ट सिस्टम के बावजूद भी जब स्टार्ट किया तो इनको शायद इतनी सक्सेस नहीं मिली जितनी आपको सक्सेस मिली। आई एम नॉट सेइंग कि ये फेलियर है,
बट इनको सक्सेस उस तरीके से नहीं मिली। इनफैक्ट इनके अपने भी, इन्होंने जब अपने आप को भी टटोला है, इन्होंने जब अपने आप को भी देखा है, तो एक बहुत ही इनको स्नीकी सी अपनी फितरत लगी है कि ये ख़ुद भी अपनी इस एनर्जी से ट्रिगर होते हैं कि इनको क्यों आपसे इनसिक्योरिटी होती है, मतलब व्हाट इज़ दैट जो कि आपकी प्रेजेंस में इनको अनकंफर्टेबल करता है। और इस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा ये हाइपर हो जाते हैं, ये इनको स्वेटिंग होने लगती है, या पसीने छूट जाने वाली बात सही मायनों में, बिला वजह में एड्रेनलिन जिनका बढ़ना शुरू हो जाता है, ये वो वाली चीज़ होती है, उधर से उधर भागना, इधर से उधर उठना, छुप जाना, कुछ इस तरह का ये ज़रूर हरकतें करते होंगे, किसी तरीके से आपका इनका सामना ना हो। तो कौन सी एनर्जी आपसे इनसिक्योर होती है वो मैंने अब अभी आपको बताया। अब हम देखते हैं रीजंस, यहाँ ये आएगा सबसे बड़ा क्लाइमेक्स का सीन। लेट्स सी कि ये जो एनर्जी है इसको आपसे इनसिक्योरिटी क्यों होती है, अब आपके बारे में पता चलेगा। गिव मी द रीजंस, इस एनर्जी को मेरे व्यूअर से इनसिक्योरिटी क्यों होती है। 4 ऑफ कप्स, ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, हर्मिट, वर्गो, जस्टिस, लिब्रा, वाओ, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड 8 ऑफ कप्स। वाओ भाई वाह, आप तो बड़ी धांसू पर्सनालिटी हैं भाई। क्यों होती है इस एनर्जी को, इस इंसान को आपसे इनसिक्योरिटी? एक तो सबसे बड़ी बात, आपने इनको थिक के बिना फिट्टे मुंह किया हुआ है, यानी कि आपने लिटरली आपकी लाइफ का एक इतना सॉलिड नॉर्म है कि वंस अगर किसी को फीफा लात मार दी, जो लोग मेरी शुरू से रीडिंग देखते आते हैं उनको फीफा लात पता है क्या होती है, आपने कभी पलट के नहीं देखा, यानी कि वो वाली बात कि ख़त्म हुआ तुझे पाने का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुझे मैं कहती हूँ, तो वो वाली बात कि अगर कोई आपको सर्व नहीं करता, कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ एस्टीम का ख्याल नहीं रखता, ये आपके लिए पत्थर पे लकीर वाली बात है। आपने इस बात को डिसाइड किया हुआ है कि आप किसी का शिट नहीं उठाएंगे, और आप उसको उसके शूज़ में जाकर उसकी तरह उसके लेवल पर जाकर भी नहीं इसको सुनाएंगे। अव्वल तो आपके अंदर है ऐसी बात, लेकिन आपने इनको किसी न किसी फॉर्म में किक आउट किया हुआ है, रिजेक्ट किया हुआ है, यानी 4 ऑफ कप्स रिजेक्शन का कार्ड होता है। इन्होंने आपको कुछ ऑफ़र किया, इनका कुछ तरीक़ा कार होगा, यानी पहले इनकी हरकतें ऐसी रही होंगी कि आपको लिटरली फील कराना ह्यूमिलिएट करके, और उसके बाद अल्लाह का करना ये हुआ कि इनके हाथों से कुछ अटेम्प्ट्स भी ऐसे हुए जिसकी वजह से नफ़रत पे मोहर लग गई, और आपने जो इनके लिए फ़ैसला किया वो बिल्कुल ठीक किया विद द 4 ऑफ कप्स। दूसरी ताबूत की कील इनकी इनसिक्योरिटी पे ये है कि आप इंतहाई नॉलेजेबल पर्सन, हर्मिट, यानी आपको कोई क्या सलाह दे, आपको उससे पहले अपनी इस्लाह करने का पता चल जाता है कि यार मुझसे ये गलती है, और आपने बहुत दफ़ा ऐसा जेस्चर शो किया है जैसे कि आई एडमिट कि मुझसे ये गलती हुई है, और आपने बड़े धड़ल्ले से, बहुत कॉन्फिडेंस से लोगों से अपनी गलती की भरे मजमे में माफ़ी मांगी है, और ये हौसला बड़े कम लोगों में होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका हर्मिट मोड है वो इनको इंतहाई लेवल का इनसिक्योर करता है। क्यों? क्योंकि आप अनप्रिडिक्टेबल वे में पासा पलट देते हैं, टेबल्स घुमा देते हैं। आप टीचर हैं, मैं लिटरली कह सकती हूँ विद द हर्मिट मोड यू आर सच अ वाइज पर्सन। आप टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, आप लोग हीलर्स हैं, जो लोग हैं, और प्लस आपके साथ दुआएं हैं। विद द जस्टिस द कुदरत नोज़ कि आप डिप्राइव्ड रहे हैं,
ऊपर वाला जानता है कि आपकी ज़िंदगी की क्या महरूमियाँ रही हैं, इसीलिए ऊपर वाले की ज़ात ने आप पे स्पेशल करम किया हुआ है कि जब आपने मेहनत की तो उसने आपको ऐसी जगह से रिवॉर्ड किया जहाँ से इंसान सोच भी नहीं सकता था। और ये जो एनर्जी है ये बड़ी ब्लेस्ड है। आई मीन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एनिमीज़ ऑफ योर लाइफ, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल दोज हु आर इनसिक्योर। और इनसिक्योर वो लोग होते हैं जो कि ऑलरेडी हर चीज़ से फुलफिल्ड होते हैं, बट फिर भी वो इनसिक्योर होते हैं, जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए। दूसरा ये विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स, इनकी हर तदबीर उल्टी हो जाती है और आपकी प्लानिंग ठा करके लगती है। आपकी गट फीलिंग हमेशा आपको, आपका इंस्टिंक्ट आपको ये कहता है कि यू आर डूइंग द राइट थिंग इन अ राइट वे, और आप अपने फेलियर्स की अकाउंटेबिलिटी सेट करते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर ये करेज नहीं होता और ये इनकी इनसिक्योरिटी और ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब करती है विद द फोर ऑफ सोर्ड्स। दूसरा, अगर कोई आपकी ज़िंदगी से जाना चाहता है तो आप कहते हैं प्लीज़ आइए, इधर आइए, ये रहा एग्जिट, प्लीज़ गेट आउट। यू डोंट वेट एंड यू डोंट लेट पीपल एंड यू डोंट बेग इन फ्रंट ऑफ देम, और ये कर नहीं सकते। मसला ये कि इन्होंने 50 दफ़ा आपकी ज़िंदगी में आना जाना वॉक अवे करने की बहुत कोशिश की, बट इनकी ये आपको देखे बगैर, आपकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखे बगैर ये रह नहीं सकते। तो ये शो ऐसा करते हैं दैट आई डोंट गिव अ शिट व्हाटएवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, बट मेरी आंखें पूरे वक्त च्युइंगम की तरह आपके ऊपर चिपकी हुई। And this had happened multiple times that they decided to walk away, they come back, they walk away, they come back. और इसकी रीज़न ही यही होती है टू जस्ट टेस्ट themselves कि इस बात पर इसका क्या डिसीजन होगा और मैंने जो डिसीजन लिया उसका क्या आउटकम होगा। एंड विद द जस्टिस कार्ड आपकी विक्ट्री हो जाती है और इनका फेलियर हो जाता है, जस्ट बिकॉज जो लोग कॉपी करते हैं और जो इनसिक्योरिटीज़ के साथ अगर कुछ करते हैं तो वहाँ सक्सेस नहीं आती। जहाँ कॉन्फिडेंस के साथ सक्सेस और फेलियर को एक्सेप्ट करने वाला अटेम्प्ट किया जाता है वहाँ पर रिजल्ट्स आते हैं, और उसके लिए आप काफ़ी करेजिंग नज़र आ रहे हैं, आप में काफ़ी स्ट्रेंथ है, आप में काफ़ी पोटेंशियल है। और सबसे बड़ी बात, जिसके रीडिंग में हर्मिट का कार्ड निकला है, जो कि इतना वाइज पर्सन हो, जो कि इंटेलिजेंट पर्सन हो, जिसको पता हो, जिसने ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से सही मायनों में सबक लिया हो, जिसको ज़िंदगी के एक्सपीरियंस का हर तल्ख से तल्ख तजुर्बा हो, उसके लिए ज़िंदगी के फेलियर्स, आजमाइशें जो होती हैं वो डेली बेसिस का रूटीन बन जाती है। और इनके लिए ज़रा सा कोई धचका भी लग जाए तो हाया हुई और इमरजेंसी में जाके डेथ बेड पे लेट के ड्रिप लगवा ली, कुछ इस तरह का मामला नज़र आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ कप्स, सेंटी हो जाते हैं लोग बहुत ही ज़्यादा। इनके सेंटिमेंट्स और आपका जेन्युइन होना, लाइक यू आर ट्रांसपेरेंट, क्योंकि मैं रीजंस ढूंढ रही हूँ। यू आर अ किंग ऑफ कप्स, जेन्युइन, लॉयल, जेनरस। हाँ, बस ये एक बात है कि आप पहले देखते हैं सामने वाला मेरे लिए क्या कर रहा है, और उसकी बेसिस पर आप अपनी बाउंड्री सेट करते हैं कि ये इज़्ज़त के लायक है और ये जूते खाने के लायक है, इसे हार मिलेंगे और इसे चपेड़ पड़ेगी। आपकी लोगों के लिस्ट जो है वो अपनी लाइफ में क्लियर है। थम गई मैं। वेरी नाइस, thumbs up, very very nice. Let's see more. Give me more answers. Please give me more answers with this wisdom oracle cards. Please give me more answers. क्यों है इनसिक्योरिटी इस पर्सन को?
टिकटॉक, poised, को क्रिएट। वाओ, जो बातें मैं कह रही थी वो सेकंड हो रही हैं, राउंड एंड राउंड। दो चीज़ें चल रही हैं इनकी ज़िंदगी में, ये अपनी लक को लेकर दे आर राउंड एंड राउंड। चीज़ें घूमती हैं वापस आ जाती हैं, चीज़ें घूमती हैं वापस आ जाती हैं, चीज़ें घूमती हैं वापस आ जाती हैं। एंड फॉर यू, आप चीज़ें घूमते भी हैं अगर आपके लिए, आप उनको घुमा के जो रुख देते हैं वो एक नई क्रिएशन में आ जाती है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस। आपका चीज़ों को वक्त पर छोड़ देना और उन वक्त पर, सही वक्त पर फैसला कर देना आपको अलग बनाता है। इनका वक्त पर छोड़ ही देना और फिर छोड़ के इंतज़ार करना कि वक्त क्या पलट कर देगा, ये प्रॉब्लम हो जाती है। और इनकी जो सबसे बड़ी रीज़न है आपसे इनसिक्योर होने की, ये आपको अपने आप से कंपेयर बहुत करते हैं। या तो आपको ख़ुद से बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं, या कोई इनका जो, क्योंकि डेफिनेटली फैमिली में से नज़र आ रहे हैं मुझे, तो कोई मुस्तकिल इनको आपके सामने लाकर खड़ा करता है कि इसको देखो, इसको देखो, इसने भी तो ये किया है, देखो इसको, देखो इसको, देखो इसको, देखो इतना बोला कि अच्छा काम भी करते करते इनके हाथ पांव ढीले पीले होने लगते हैं। वेल, यू हैव इंस्पायर्ड देम अ लॉट। एक अच्छी इंस्पिरेशन है आप इनकी। इनकी इनसिक्योरिटी में सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपसे हेल्प चाहते हैं, लेकिन अपनी ईगो की वजह से ये कह नहीं सकते कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ और मुझे सिमिलरली उसी तरह की जो है वो हेल्प चाहिए जिस तरह से आपने, यानी मुझे अपने जैसा बना दें तो मेरी इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी। एंड वंस यू पीपल विल वर्क टुगेदर, अगर आप दोनों मिल जाएं तो आप दोनों बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन शायद इनमें ये करेज नहीं है कि इनकी अना आ जाती है कि मैं और इससे हेल्प मांगूं, मतलब तो फिर वाकई सही मायने में दुर्फिट्टे में। ठीक है ना। तो ये तो हो गया जनाब कौन आपसे इनसिक्योर होता है। अब एज़ पर कमिटमेंट, यहाँ तक तो आपकी रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अब आप अपने क्वेश्चन सोचिए। ठीक है, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। आज बहुत दिनों बाद, आई थिंक बहुत महीनों बाद मैं येस और नो सेशन कर रही हूँ। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, think of a question, I'll give you answer in yes or no. बाज़ दफ़ा लोग कमेंट सेक्शन में इतने मज़े की बातें बताते हैं, दी, आपी, आपा, मैम, हमने तो ये पूछा और आंसर नो आया। तो इट ऑल डिपेंड्स, यू हैव अ कंप्लीट राइट। आप जो भी पूछना चाहते हैं पूछिए, मैं आपको सिर्फ येस और नो में बताऊँगी। ठीक है, येस और नो। Think of a question. 1, 2, 3. It's a yes. In fact, take action. कर दीजिए जो भी आपके दिल में आया है इस वक्त, जो भी आपने सवाल पूछा है, गो अहेड। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। आई एम सो सॉरी रीडिंग लंबी हो गई। टेक केयर, बाय बाय।